गुड इवनिंग नर्सिंग ऑफिसर। ये हम लोग का थर्ड पार्ट है। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं OSSC का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है नर्सिंग ऑफिसर का, ये हम लोग का आज ये फोर्थ नंबर पार्ट है। इसमें आज हम लोग पूरा 2020 का पेपर कंप्लीट कर लेंगे, फिर 2023 का डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी डिस्कस करके ये पेपर ख़त्म करके हम लोग फिर से जो जैसा पैटर्न दिया है 2 साल में OSSC, उसी के हिसाब से हम लोग सिलेबस रेडी करके क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम लोग का ऑलरेडी हम लोग 80 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज 81 से रिमेनिंग क्वेश्चन 100 तक डिस्कस करेंगे। तो ये जो 81 का क्वेश्चन है उसमें दिया है व्हिच ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हम लोग का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको स्टार्ट करने इनिशिएट करने के लिए कौन सा ग्लैंड हेल्प होता है। तो ऑप्शन में है ओवारी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। ये इनिशिएट करता है। ठीक है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो है हम लोग का हाइपोथैलेमस से हार्मोन सीक्रेट होता है। हम लोग डिटेल्स में देखेंगे हम लोग का OBG क्लास में, जो राम सर ले रहे हैं वो इसमें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। हम लोग क्या होता है, हाइपोथैलेमस से एक रिलीजिंग हार्मोन आता है एंटीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी में, और एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन जाके ओवारी में आगे हम लोग का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशिएट होता है। ये हम लोग का फिजियोलॉजी है, ये हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो मेन जो ग्लैंड है, जो प्राइमरी ग्लैंड है वो है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 में व्हिच इज़ द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी अचीव करने का बेस्ट टाइम पीरियड कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हम लोग का 14 डेज। ऑप्शन सी जो है 14 डेज बिफोर नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, 14 डेज नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्टेड। हम लोग का 28 डे का साइकिल रहता है। ठीक है, तो वो साइकिल से 14 डेज बिफोर नेक्स्ट पीरियड का वो बेस्ट टाइम रहता है टू अचीव प्रेगनेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो होता है क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन होने का चांस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 84, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नीड टू बी स्टार्टेड। हम लोग का जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है OCP कब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है हम लोग का, तो इसका जो बेस्ट टाइम पीरियड है वो है 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। कुछ जो पिल्स ओरल पिल्स है वो फर्स्ट डे से भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम लोग का जो माला एंड माला डी है ये हम लोग का 5th डे ऑफ साइकिल में, साइकिल का 5th डे जो होता है तब हम मेंस्ट्रुएशन पीरियड का जो 5th डे में स्टार्ट करते हैं। टू फॉर इफ़ेक्टिव इसका ये मेडिसिन का अच्छा इफ़ेक्टिव करने के लिए हम लोग को 5th डे साइकिल में स्टार्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, which one of the following anti-tuberculosis drugs cannot be given during pregnancy। तो ये हम लोग का कौन सा ड्रग्स हम लोग प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो रिफाम्पिसिन, इथामोटो, स्ट्रेप्टोमाइसिन और आइसोनियाजाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन क्यों नहीं देना है, क्योंकि ये हम लोग का जो फीटल कॉन्जेनिटल ओटोटॉक्सिसिटी करता है।
ठीक है, क्या करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन कॉज स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या कर सकता है, ओटो टॉक्सिसिटी इन फिटस। ठीक है, इस ये जो हम लोग का क्रैनियल नर्व 8 है उसको डैमेज कर देता है। ठीक है, जिसके वजह से ओटोटॉक्सिसिटी दिखाई देता है जो न्यूबॉर्न बेबी हो या फिटस में। इसीलिए हम लोग ये स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में नहीं देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 बोला है, द नर्स इज प्रोवाइडिंग ए टीचिंग सेशन टू ए क्लाइंट हु हैज अल्सरेटिव कोलाइटिस, द नर्स विल इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट हु इज डैट। तो एक पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो नर्सिंग ऑफिसर कौन सा डैट उसको लेने के लिए एडवाइस करेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टेंसीज डाइट, ऑप्शन ए हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट, हाई कैल्शियम एंड हाई पोटेशियम डाइट एंड लो रेसिड्यू एंड लो फाइबर डाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, डी में क्या है, लो रेसिड्यू एंड लो फाइबर डाइट। कुछ लोग हाई प्रोटीन हाई कैलोरी में क्लिक करते हैं, ये रॉन्ग है क्योंकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है हम लोग का डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, इसलिए क्या है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये कैल्शियम डाइट हो गया, और पोटेशियम डाइट हो गया। ये सब क्या होता है हम लोग का डाइजेशन में बहुत टाइम लेते हैं। ठीक है, जिसके वजह से पेशेंट का क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा पेन एब्डोमिनल पेन रहेगा। इसलिए लो रेसिड्यू और लो फाइबर डाइट देने से इजीली डाइजेस्ट होता है और पेशेंट को कंफर्ट रहता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कुछ नहीं रहता है। ठीक है, तो ये हो गया 86 का क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 87 का जो क्वेश्चन है, पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन एंड हैज रेडनेस विथ स्वेलिंग एट द साइट ऑफ आईवी, द नर्स मस्ट। तो आईवी साइड में क्या हुआ है, पेरिफेरल लाइन के साइड में स्वेलिंग हुआ है और रेडनेस हो गया, तो नर्सिंग ऑफिसर क्या करेगा। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, स्टॉप करेंगे इन्फ्यूजन को और जो आईवी कैनुला है उसको रिमूव कर देंगे। ये जो आईवी कैनुला के वजह से जो रेडनेस और स्वेलिंग हुआ है उसको बोलते हैं फ्लेबाइटिस। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन ड्यू टू पेरिफेरल लाइन। ठीक है, फ्लेबाइटिस होने से पेशेंट को रेडनेस होगा, पेन होगा, फीवर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसी आईवी लाइन को स्टॉप करके उसका कैनुला को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है, फिजिशियन ऑर्डर ओरल एज वेल एज नाजल सक्शन टू ए क्लाइंट, यू विल डू सक्शन फास्ट। तो इसमें पूछा है कि ओरल के साथ साथ नाजल सक्शन भी एडवाइस किया है डॉक्टर, तो फास्ट कौन सा सक्शन करेंगे। तो करेक्ट आंसर है हम लोग का फास्ट हम लोग ओरल सक्शन करते हैं टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। ठीक है, देन नाजल सक्शन करेंगे। ये तो करेक्ट आंसर है माउथ। 88 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है माउथ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, यू आर इरिगेटिंग ए ड्रेनिंग wound with sterile saline solution, which of the following would be the most appropriate procedure to follow। तो आप लोग ने एक स्टेराइल एक वुंड को इरिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा अप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, तो इसमें देखो, प्रिपेयर स्टेराइल फ्लूइड पहले प्रिपेयर नहीं करना है। जो भी प्रोसीजर करना है हम लोग का जो 5 मूवमेंट हैंड वाइजिंग है उसको याद करना। कुछ भी प्रोसीजर होने से पहले हमको हैंड वॉश करना पड़ता है, तो यही ढूंढना कि हैंड वॉश पहले कहाँ पे है। तो ये ऑप्शन में देखो हैंड वॉश है। रिमूव सॉइल ड्रेसिंग नहीं, पहले नहीं करना है। हाँ, पोर सॉल्यूशन पहले नहीं डालना है, पहले क्या करना है, हैंड वॉशिंग। उसके बाद बाकी सब ऑप्शन देखना। वेयर ए क्लीन ग्लोव्स। ठीक है, अगर आपको ड्रेसिंग ओपन करना है, रिमूव करना है, तो उसको क्लीन ग्लोव्स पहन के रिमूव करना है। फिर रिमूव वही
क्लीन ग्लोव्स को रिमूव करना है। उसके बाद वो जो सॉयल ग्लोव था उसको रिमूव करना है, फिर हैंड वॉश करना है, फिर स्टेराइल ग्लोव्स डाल के हमको एक स्टेराइल फील्ड मतलब बनाना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में एक ड्रग्स कैलकुलेशन दिया था। एक चाइल्ड टू रिसीव डेक्सोमेथाजोन इंट्रावेनसली एट द ऑर्डर डोज ऑफ 7.6 mg। ठीक है, तो कितना है 7.6 mg उसको ऑर्डर डोज है, एडवाइस किया गया है। ठीक है, और इन हैंड आपके पास कितना है, इन हैंड जो है अवेलेबल डोज है, तो एक वायल है 4 mg पर ml, मतलब वायल में कितना है 4 mg पर ml। तो कितना देना है उसको, 1 ml में 4 mg आया तो 7.6 है, तो अगर इसको 2 ml करेंगे तो 8 mg हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है 1.9 ml वो है करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी में जो है 1.8 ये इसका करेक्ट आंसर है, 1.9 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और एक ड्रग कैलकुलेशन दिया था। A child is receive 500 ml of IV solution over 12 hours by tubing the deliver micro drips at 60 drops. The nurse would infuse solution which of the following rates। तो एक IV फ्लूइड चल रहा है, क्या है इसमें हम लोग का जो फॉर्मूला है और ड्रग्स कैलकुलेशन फ्लूइड कैलकुलेशन जो फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइड बाय टाइम इन मिनट, टाइम इन मिनट। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम कितना है 500 है, ड्रॉप फैक्टर 60, 12 आवर में हम लोग 60 को क्या करेंगे टाइम में चेंज करना है मिनट में, तो इसका अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करने से आपको ठीक है 41.8 समथिंग आएगा, 41.6 आएगा। तो टोटल हम लोग 42 ड्रॉप्स में उसको देना है, 42 ड्रॉप्स पर मिनट। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ड्रग्स कैलकुलेशन हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। अभी जल्दी ये सब क्वेश्चन ख़त्म करते हैं ताकि नेक्स्ट हम लोग सिलेबस के हिसाब से क्लास ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, एक क्लिनिक नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर एन MMR measles रूबेला वैक्सीन टू ए 5 years old देन एडमिनिस्टर दिस वैक्सीन। तो MMR वैक्सीन का रूट पूछा है इधर। तो MMR वैक्सीन हम लोग सबक्यूटेनियस राइट अपर आर्म या लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सबक्यूटेनियस देते हैं इन द आउटर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म, राइट अपर आर्म में हम लोग MMR वैक्सीन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। ए क्लाइंट कम्स टू द क्लिनिक विद ए ब्लीडिंग नोज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट इज मोस्ट। तो एक एपिटैक्सिस जिसको नोज ब्लीडिंग बोलते हैं, ठीक है, एक पेशेंट आया है तो उसको कौन सा इंस्ट्रक्शन एक नर्सिंग ऑफिसर देगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ले डाउन, लेट के नहीं सुलाना है, एस्पिरेशन हो सकता है, और हेड को बैकवर्ड भी नहीं करना है, पीछे की तरफ हेड नहीं लेना है। ठीक है, सिट अप एंड लीन फॉरवर्ड नहीं, झुकना भी नहीं है ज़्यादा। पुट प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द नोज नहीं, तो सॉफ्ट एरिया में हमका नोज का जो सॉफ्ट एरिया है उधर प्रेस करते हैं। ले डाउन, पहले तो बोला ले डाउन नहीं करना है, तो सिट अप विथ हेड टिल फॉरवर्ड। ठीक है, हमको हेड को
स्लाइडली टिल फॉरवर्ड करना है बैठ के, नहीं तो खड़ा होके। ठीक है, इधर सिटअप भी नहीं दिया, अगर स्टैंड अप भी दिया तो करेक्ट होगा। सिटअप और स्टैंड अप विथ हेड टिल फॉरवर्ड, ग्रैब्स द सॉफ्ट पार्ट, जो नोज का जो सॉफ्ट पार्ट है उसको प्रेस करना है फर्मली बिटवीन द थम्स। ठीक है, और उसको ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है हम लोग का करेक्ट आंसर है। सिट अप विथ योर हैंड टिल फॉरवर्ड, ग्रैब द सॉफ्ट पार्ट ऑफ योर नोज फर्मली बिटवीन योर थम, और पेशेंट को बोलना है अगर ब्रीथ लेने के लिए, तो अगर हम लोग नोस्ट्रिल क्लोज कर रहे हैं सॉफ्ट पार्ट में तो पेशेंट कैसे ब्रीथ लेगा, ओरली ब्रीथ लेने के लिए एडवाइस करते हैं। ठीक है, तो 93 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 क्वेश्चन पूछा है, द सीक्वेंस ऑफ एडमिनिस्टर ऑफ मेडिकेशन इन एनेस्थीसिया फॉर ईसीटी। तो जब एक ईसीटी होता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, साइकेट्रिक में हम लोग देखेंगे ईसीटी का प्रोसेस, पोस्ट में क्या क्या देते हैं, प्री में क्या क्या देते हैं। ठीक है, उसका कॉम्प्लिकेशन क्या सब डिजिटल देखेंगे हम लोग साइकेट्रिक में। तो ईसीटी में जब भी हम एक पेशेंट को ईसीटी डालते हैं, ईसीटी कब देते हैं हम लोग, अगर सीवियर क्लाइंट अगर सीवियर डिप्रेशन है तो हम लोग क्या करते हैं, ईसीटी एज ए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस देते हैं। ठीक है, तो ईसीटी देने के टाइम में हम लोग एक ड्रग्स एनेस्थेटिक ड्रग देते हैं, तो उसका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो पहला हम लोग देते हैं उसको आट्रोपिन। ठीक है, ये जो आट्रोपिन है इसका फंक्शन है हम लोग का जो ओरल सिक्रेशन है उसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देते हैं थियोपेंटन, और ये जो मेथोहेक्सिटल ये है हम लोग का सेडेशन। ठीक है, थियोपेंटन ये सेडेशन है, और लास्ट में हम लोग देते हैं मसल रिलैक्सन, ये जो सॉक्सिनाइल कोलिन है ये हम लोग का मसल रिलैक्सन है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है, पहले आट्रोपिन, फिर थियोपेंटन, फिर सॉक्सिनाइल कोलिन, ये हो गया। तो फिर इसका आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 94 का क्वेश्चन खत्म हुआ, 95 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है, ए 20 years old female complained sudden onset of palpitation and apprehension. She is sweating for last 10 minutes and fear of impending death. Diagnosis of, तो एक पेशेंट आया है जिसको सीवियर पाल्पिटेशन हो रहा है, स्वेटिंग हो रहा है वो, और डर रहा है कि इसके वजह से मैं मर ना जाऊँ, तो इसको बोलते हैं पैनिक अटैक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पैनिक अटैक बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, प्रेग्नेंट वुमेन हु इज 4 months प्रेग्नेंट आस्क्स द नर्स हाउ मच एंड व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज शी शुड गेट। तो एक 4 month का प्रेग्नेंट वुमेन है, तो वो नर्सिंग ऑफिसर को पूछ रहा है कि मुझे कौन सा एक्सरसाइज करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ऑप्शन में है एक्सरसाइज इन राइज हार्ट रेट अबव 150 पर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सरसाइज इतना करो कि हार्ट रेट 140 तक जाए, ये नहीं है। परफॉर्म जेंटल बैक लाइन एक्सरसाइज कभी नहीं था। हम जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो जाता है तब हम लोग लाइन एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट वुमन अगर सो के एक्सरसाइज करेगा तो क्या होता है, हम लोग का जो यूट्रस का जो वेट है हम लोग का वो सुपेरियर इन्फीरियर वेना कावा में कंप्रेस करता है, और हम लोग का हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो सो के कुछ एक्सरसाइज करने के लिए नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट पूछा है, द हाईली इंटेंसिव एरोबिक बट लिमिट सेशन टू 15 मिनट डेली। नहीं, इंसेंटिक एक्सरसाइज नहीं करना है ज़्यादा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, लास्ट ऑप्शन, वॉक ब्रिक स्लीप फॉर 10 to 15 मिनट डेली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज दिस टाइम। तो ये हो गया हम लोग का एरोबिक लिमिटेड एरोबिक एक्सरसाइज, उसको चलने के लिए बोलेंगे
10 to 50 मिनट, और उसका जो ग्रेजुअली टाइम है उसको धीरे धीरे इंक्रीज करने के लिए बोलेंगे। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में है एप्रोप्रिएट टाइम फॉर टीटी इम्यूनाइजेशन इन ए प्रेग्नेंट वुमेन विदाउट प्रीवियस टीटी इम्यूनाइजेशन। अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन टीटी नहीं लिया है पहले से, तो उसको टीटी हम कैसे देते हैं। ठीक है, एट फास्ट कॉन्टैक्ट अर्ली एज पॉसिबल प्रेगनेंसी, यही है हमको लोग का करेक्ट आंसर। जब प्रेगनेंसी डिटेक्ट होता है एज अर्ली एज पॉसिबल, हम लोग फास्ट डोज देते हैं। ठीक है, फास्ट डोज कब देते हैं, एज अर्ली एज डिटेक्ट द प्रेगनेंसी, एज अर्ली एज डिटेक्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट डोज हो गया। और जो सेकेंड डोज है वो कब देते हैं, जब फर्स्ट डोज जो दिया उसका 4 वीक्स के बाद, 4 वीक्स और 1 मंथ फ्रॉम द फर्स्ट डोज, फ्रॉम द फर्स्ट डोज। ठीक है, तो ये है हम लोग का प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग एक प्रेग्नेंट वुमेन को टेटानस देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। फॉलोइंग डीपीटी इम्यूनाइजेशन ए चाइल्ड डेवलप स्वेलिंग एंड टेंडरनेस एट द इंजेक्शन साइट, ए लो ग्रेड फीवर, मालाइज, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट नर्सिंग रिएक्शन। तो एक बच्चा को डीपीटी वैक्सीन लिया है और उसका जो वैक्सीन के एरिया में स्वेलिंग हुआ है, टेंडरनेस हुआ है और लो ग्रेड फीवर आ रहा है, तो हम पेरेंट्स को क्या टीच करेंगे। ठीक है, तो ये सब जितना भी क्या टेंडरनेस, स्वेलिंग, फीवर, मालाइज, ये सब हम लोग का नॉर्मल एक्सपेक्टेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दिस इज द एक्सपेक्टेड रिएक्शन एंड टीच देम हाउ टू मैनेज। ठीक है, तो जो टेंडरनेस हुआ है और जो फीवर है उसको मैनेज कैसे मैनेज करना है, उसको हम लोग को उसका पेरेंट को, बच्चे के पेरेंट को टीच करना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। द फर्स्ट थिंग दैट ए नर्स मस्ट एंश्योर व्हेन द बेबी हेड कम्स आउट इज। तो एक लेबर रूम में एक नर्सिंग ऑफिसर ड्यूटी कर रहा है, तो एक बेबी का हेड जब आता है तो उसको कौन सा चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, द कॉर्ड इज इंटैक्ट, फर्स्ट नहीं, ये बाद में भी दे सकते हैं, द कॉर्ड इज स्टिल अटैच टू द प्लासेंटा, ये भी बाद में देख सकते हैं। तो प्रायोरिटी क्या है हम लोग का, दो नो पार्ट ऑफ कॉर्ड इज एनसर्कलिंग द बेबी नेक। क्या करना है हमको, बेबी का नेक को चेक करना है कि जैसे कोई कॉर्ड जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको नेक में राउंड होके एनसर्किल होके है कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं, वो देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन टू फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स इंडिकेट। तो देखो ये जो क्वेश्चन सब ये रिपीटेड हो रहा है, ये क्वेश्चन मैं जो 2023 के पेपर में भी देखा हूँ, सेम क्वेश्चन आया है, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। पीपीबीएससी नर्सिंग का जो पेपर भी हम लोग ने देखा है, देखना उसमें भी ये क्वेश्चन सब रिपीटेड हुआ है। हम लोग डिस्कस करने का मतलब ये है क्योंकि अपकमिंग वैकेंसी में ये क्वेश्चन सब फिर से रिपीट ना हो, अगर रिपीट हो सके। ठीक है, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर रिपीट हो गया तो आप लोग इजीली अटेंड कर पाएंगे। तो लास्ट वन जो है क्वेश्चन नंबर 100 पूछा है, ऑनसेट ऑफ लेबर पेन टू फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स इंडिकेट। तो ये जो बोला है फुल डायलेशन माना ऑनसेट ऑफ लेबर पेन से कहाँ तक हम लोग का जो एक मिनट, ऑनसेट ऑफ लेबर पेन से फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स।
फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट स्टेज लेबर बोलते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेज लेबर किसको बोलते हैं? फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू फेटल डिलीवरी, इसको बोलते हैं सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। वैसे थर्ड स्टेज किसको बोलते हैं? थर्ड स्टेज में फेटल डिलीवरी टू डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा, सॉरी फेटल डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा को हम लोग बोलते हैं थर्ड स्टेज। अभी और एक स्टेज हुआ है, ठीक है, फोर्थ स्टेज, जिसको हम लोग फोर्थ स्टेज को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन स्टेज, ऑब्जर्वेशन स्टेज। ठीक है, अभी 4 हो गया है। तो ये हो गया हम लोग का 2020 का कंप्लीट पेपर, हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पूरा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2023 का पेपर, और कोशिश करेंगे कि वो 1-2 पार्ट में हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग का जो पेपर वाइज, ये जो प्रीवियस ईयर जो कितना एग्ज़ाम हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन आया है, उसके हिसाब से सिलेबस बना के हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो नर्सिंग ऑफिसर नया हो वो लोग हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ये सब कंटेंट मिल सके।